तक नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है, लेकिन ये लोग आतंक को खत्म करने पे मुझे नहीं लगता राजी होंगे, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज मैं बताने वाला हूं। उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता के पास आऊंगा, वो भी साथ में जुड़े हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर कायराना हरकत कर रहा है। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों को, सिविलियंस को निशाना बना रहा है और हैवी आर्टिलरी फायरिंग, गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसमें 13 भारतीय जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जिनके घर थे वो मारे गए हैं। गोलीबारी में 59 भारतीय, 59 भारतीय घायल भी हुए हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तानी गोलाबारी में कई लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बॉर्डर एरियाज में जिन लोगों के घर थे उनको नुकसान पहुंचा है और 13 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। एक लांस नायक भी शहीद हुआ है पाकिस्तान की इस गोलाबारी में। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, पाकिस्तान से इस तरह की उम्मीद करना कि वो कभी आतंक के खात्मे के लिए हाथ मिलाएगा, मुझे लगता है कि ये तो मतलब सपने से भी ऊपर वाली बात है। मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हम आतंक पर हमला करते हैं, वो सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। आप ये देखिए, ये है पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि पाकिस्तान पे ये यकीन करना कि साहब वो आतंकवाद में आपकी मदद करेगा या आतंकवाद खत्म करने के लिए वो कोई प्रयत्न करेगा, ये गलत और हमारी मतलब गलत फहमी है। क्योंकि पाकिस्तान खुद एक ऐसा देश है जो जहां आतंकवाद को स्टेट स्पॉन्सरशिप दी जाती है। आप देखिए, हाफिज सईद को उन्होंने ऐसे सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट कर दिया है और वो इस बात को खुल के कहते हैं। आप देखिए, ख्वाजा आसिफ या और भी उनके सियासतदान हैं, उन्होंने ये खुल के और प्रखर रूप से कहा है कि साहब हम ये हमारे जनरल मुशर्रफ का वो वीडियो है उस पर कहते हैं कि साहब ये हमारे जाबाज हैं, ये हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब फाइटर्स हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान वो करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की कायराना हरकत वो कर रहा है, जिस तरह सिविलियंस को वो टारगेट कर रहा है, गांवों के ऊपर बमबारी कर रहा है, ये बताता है कि उसका क्या नेशनल कैरेक्टर है। और भारत को जितनी भी इस तरह की मतलब अगर एलओसी पे सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, तो भारत को भी यकीनन, हालांकि भारतीय सेना जवाब दे रही है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये इस बात को समझ पाएगा, वरना वो यही सोचेगा कि भारत इसको हल्के में ले रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान की समझ में आ भी रही होंगी, क्योंकि जनरल सहगल, मतलब आज कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो कल जो अटैक भारत ने किया था आतंक के अड्डों पर, मौलाना मसूद अजहर का अड्डा भी था उसमें, और उसके अड्डे में 14 लोग मारे गए थे। उन लोगों को पाकिस्तान की फौज सलामी दे रही थी। मतलब शॉट्स हैं, लिटरली कहते हैं ना कि जैसे सेना में अफसर को सल्यूट किया जाता है, तो पाकिस्तानी सेना सल्यूट कर रही थी उनको, और उन आतंकियों के शव पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए थे। और बाकायदा कुछ तस्वीरें ऐसी थी, कुछ ताबूत ऐसे थे, उनके ऊपर वो फूल चढ़े हुए थे जिसमें लिखा था COAS, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। फिर दूसरे में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से श्रद्धांजलि, प्रेसिडेंट की तरफ से फूल। तो जिस मुल्क का जनरल, जिस मुल्क का राष्ट्रपति आतंकियों के जनाजे पे फूल भेजे, उसको हम फिर कैसे वो सोचें कि कभी इनके खिलाफ वो एक्शन भी लेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आतंकी जो है, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो मारे गए हैं, वास्तव में वो फौजी थे, वो उनके कमांडोज थे जिनको आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उनको एक किस्म से शहीदी के रूप में दर्शाया जा रहा है। उनको पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा जा रहा है। उनको पाकिस्तानी के ऑफिसर्स जो है, सीनियर ऑफिसर्स भी उनको सल्यूट कर रहे हैं एंड उनको मार्टियर का दर्जा दे रहे हैं। साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है बाज आने वाला नहीं है। ये एक ऐसा देश है जो अपने ही करतूतों की वजह से बुरी हालत में एज ऑफ टुडे, एंड इट कंटिन्यू टू बी थिंकिंग फर्दर एंड फर्दर। जब तक ये अपनी सोच को बदली नहीं करेगा। इसकी सोच बदली तभी होगी जब वहां का अवाम साफ तौर पे समझ जाएगा कि उनकी बीमारी की और उनकी मुसीबत की जड़ जो है केवल और केवल पाकिस्तान की आर्मी है। और जब तक उनका अवाम आर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, उनको जबरदस्ती बैरक्स में नहीं भेजता, क्योंकि पाकिस्तान जो है बहुत ही से अनफॉर्चुनेट कंट्री है कि वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के पास एक देश है, वो तो हर एक चीज को मिसयूज करते हैं। वहाँ के जो जनरल्स हैं वो सारी फैक्ट्री मैनेजर्स हैं। फैक्ट्री जितने भी वहाँ कारोबार है, सारे के सारे पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। हर ब्रिगेडियर और हर मेजर जनरल के पास में 100 से 1000 एकड़ जमीन है।
ऐसे में वो लोग कैसे लड़ेंगे? उन्होंने तो अपने पहले ही अपने बड़े जो ऑफिसर्स हैं, कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने और कोर कमांडर्स ने अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। बिलावल भुट्टो ने और कुछ और ब्यूरोक्रेट्स ने, जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। तो क्या मैसेज दे रहे हैं अपने अवाम को? वो तो अवाम के साथ खड़े ही नहीं। इसलिए अवाम को साफ तौर पर खड़ा होना चाहिए इस समय, और सराहना करनी चाहिए हिंदुस्तान की आर्मी की वास्तव में वो पाकिस्तान को अपनी मुसीबत से पीछे हटा रहे हैं, और बलूचिस्तान इसका बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अब देखो बलूचिस्तान में खुशी की लहर उठ गई है, सड़कों पे लोग आके डांस कर रहे हैं, ये कह के ऑपरेशन सिंदूर जो है हिंदुस्तान ने किया है और बहुत बड़े अच्छा किया है, हर प्रकार की उसकी सराहना कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खुद ही इंटरनली डिवाइडेड है। फिर साफ तौर पे शहबाज शरीफ ने मुनीर खान को साफ तौर पे बोला है कि जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय नवाज शरीफ इनके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर होते थे, और जनरल मुशर्रफ ने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाकी कोर कमांडर्स को और एयर चीफ को, नेवल चीफ को भी कॉन्फिडेंस में लिया था। इस बार भी मुनीर खान ने ना तो शहबाज शरीफ को इसके बारे में बताया, ना ही किसी कोर कमांडर को कॉन्फिडेंस में लिया। पाकिस्तान की आर्मी में वर्टिकल डिवीजन हो गया है। साफ तौर पर रिटायर्ड चीफ कह रहे हैं कि मुनीर खान जो है ये पाकिस्तान के लिए जबरदस्त खतरा है, इनको जितने से जल्दी हटाया जाए उनके लिए अच्छा होगा। यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि मुनीर खान तो प्लान कर रहे हैं देश को से भागने की, इससे पहले कि लोग जो है उनको पकड़े, उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करें। बहुत लाजमी है इस समय, अगर पाकिस्तान अपनी मुसीबतों से बचना चाहता है, बहुत लाजमी है जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर था, जिसमें सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए, उसको अभी भी जेल में रखा हुआ, उसको जेल से निकालें, क्योंकि पीटीआई ही बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का दुश्मन बनी हुई है, खास करके रूलिंग डिस्पेंसेशन का। और इस समय बड़ा लाजमी है कि पूरा देश उनका भी यूनाइटेड हो, जैसे हिंदुस्तान यूनाइटेड है, और वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने जुल्म ढाए पंजाब प्रोविंस ने, सिंध के अगेंस्ट, बलूचिस्तान के अगेंस्ट, पीओ के अगेंस्ट, पख्तूनख्वा के, वो ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस। वो तस्वीरें जरा मैं दिखा दूं जिनका मैं जिक्र